कौन है मावजी महाराज, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 300 साल पहले ही कर दी थी। चौपड़ क्या होते हैं और कहां गया मावजी महाराज का 5वां चौपड़? उनकी भविष्यवाणियों में आधुनिक दुनिया को लेकर क्या लिखा है? पीएम मोदी ने बणेश्वर धाम में ऐसा क्या देखा कि उनके होश उड़ गए? क्यों सजता है यहां हर साल एक भव्य मेला? क्यों लोग मावजी महाराज को पागल कहते थे? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। डिजिटल दुनिया के इस दौर में भविष्यवाणियों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये वो कल्पना है जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की तस्वीर हमें वर्तमान में दिखाने का काम करती है। और जब भी भविष्यवाणियों की बात आती है तो हम फ्रांस के नास्ट्राडामस, बुल्गारिया की बाबा वेंगा का नाम सबसे पहले लेते हैं, जिन्होंने अपनी परिकल्पनाओं, दिव्य नजरों या मन की शक्ति से देखी गई भविष्यवाणियों को कागजों में उकेरा। माना जाता है कि इनकी कही एक एक बात आज सच की कसौटी पर खरी उतर रही है। लेकिन दोस्तों, विदेशों की जगह अगर हम भारत में झांके तो यहां भी कुछ ऐसे महान भविष्यवक्ता रहे हैं जिनकी विद्या पर शक करना मतलब उनके अस्तित्व पर शक करने जैसा है। जैसे ही संत अच्युतानंद महाराज का नाम तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में शायद ही कभी मावजी महाराज के नाम पर चर्चा हुई है। पर ये वही महाराज हैं जिन्होंने आज से 300 साल पहले ही ये बता दिया था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आज से 300 साल पहले दुनिया कैसी होगी ये आप सभी अच्छे से समझते हैं। खेत खलियान, गांव, साधारण खाने कमाने वाली जिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मावजी महाराज ने लिखा, भेत में भकभूका फूटेगा, मतलब दीवारों में पानी आएगा। और आज घरों में लगी नल की सुविधा इस भविष्यवाणी के सच होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। खारा समुद्र मीठा जलहोसी, अर्थ है समुद्र का खारा पानी मीठा होगा। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में आज पानी की जहां कमी है, वहां समुद्र के खारे पानी को फिल्टर कर पीने लायक मीठा बनाया जा रहा है। अब तो यह प्रोसेस कई और देशों ने भी शुरू कर दिया है। उनकी अगली भविष्यवाणी कहती है, पर ये पानी बोसाएगा, यानी पानी भी नाप तौल कर पैसों से बेचा जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। मौजूदा समय में पानी की बोतलों में लीटर के भाव से ये बिक रहा है। सिर्फ यही नहीं, 300 साल पहले जब मोटर गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थीं, तब लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगे और नावों का उपयोग करते थे। उस दौर में मावजी महाराज ने एयरप्लेन, सैटेलाइट्स की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने लिखा था, उपग्रह रीगत हवेगी, यानी उपग्रह की स्पीड होगी, जबकि एक कागज पर एरोप्लेन की तस्वीर भी बनाई थी। जबकि उनकी एक और भविष्यवाणी में लिखा है कि वायरे बात होवेगी, यानी हवा में बात होगी। और इस भविष्यवाणी को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने 300 साल पहले ही आने वाले भविष्य की असली तस्वीर देख ली थी, जिसमें नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की दिलचस्प कहानी भी छुपी हुई है। पर इस कहानी में मावजी महाराज ने क्या लिखा, ये जानने से पहले चलिए एक नजर उनके जीवन पर डाल लेते हैं। संत मावजी महाराज का जन्म राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सबला नगरी में माघ शुक्ल पंचमी को संवत 1771 में हुआ था, यानी 28 जनवरी 1715 को। उनके पिता का नाम दामल ऋषि जबकि मां का नाम केसरबाई था। पिता दामल सिर्फ नाम के ही ऋषि नहीं थे, बल्कि कर्म के भी ऋषि थे। ये एक ब्राह्मण परिवार था, इसलिए पूजा पाठ, भगवान की भक्ति का माहौल मावजी महाराज को बचपन से ही मिला। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा पिता दामल ऋषि के अंडर में हुई। पिता से ही उन्होंने अनेकों धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन फिर बाद में योग शिक्षा के लिए सहजानंद को अपना गुरु बनाया और योग तपस्या में भी निपुण हो गए। इस तरह छोटी सी उम्र में ही मावजी महाराज की आध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी थी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया कृष्ण लीलाओं ने। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी ही तरह लीलाएं भी रचते थे। जैसे बांसुरी की मधुर धुन से वातावरण में शांति भर देना, वो कृष्ण की तरह गाय भैंसों को चराने ले जाते, फिर जंगल में अपने प्रभु की तरह खूब शरारतें भी किया करते थे। कहते हैं मावजी महाराज पूरा दिन कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। एक छोटे से बच्चे को इस तरह भक्ति में डूबा देख आसपास के लोग तो उन्हें पागल तक कहना शुरू कर चुके थे। लेकिन मावजी महाराज नहीं रुके। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। उन पर लिखी किताबों की माने तो मावजी महाराज की 4 शादियां हुई, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन से ज्यादा आध्यात्म को महत्व दिया।
और महज 15 साल की उम्र में योग साधना से ज्ञान प्राप्ति कर ली। इसके बाद उन्होंने कई कार्य किए। 1784 में बणेश्वर में गादी स्थापित कर माओ परंपरा की शुरुआत की। 5 साल यहां बिताने के बाद 1801 में धौलागढ़ चले गए और आदिवासी समाज के विकास की कोशिशें की। साथ ही उन्होंने पंथ की स्थापना की और वैष्णव धर्म की धारा को प्रवाहित किया। उनकी एक एक चमत्कारिक प्रतिभा को देखकर बड़ी संख्या में लोग इनके भक्त बन गए। मावजी महाराज खुद को निष्कलंक अवतार मानते थे। आज भी उन्हें कृष्ण अवतार माना जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों के इस्तेमाल से दुनिया को उसका आने वाला भविष्य बताना शुरू किया और लाख की स्याही बांस की कलम से भविष्यवाणियां लिख डाली। ये भविष्यवाणियां वागड़ी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें चौपड़ कहा जाता है। उन्होंने कुल 5 चौपड़ लिखे थे, जिनमें भविष्यवाणियों के साथ साथ विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत और अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक जानकारियां दी गई थीं। इन चौपड़ों में सम सागर, प्रेम सागर, रतन सागर, अनंत सागर और मेघ सागर शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर सुरक्षित रखा गया है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इन चौपड़ों को बणेश्वर धाम में सुरक्षित रखा गया है। ये वही धाम है जहां मावजी महाराज को निष्कलंक अवतार मानकर पूजा जाता है। उनकी भक्ति और याद में हर साल बणेश्वर धाम में एक आदिवासी मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मावजी महाराज ने इन चौपड़ों में 72,66,000 के लगभग भविष्यवाणियां लिखी और उनके भक्तों की गिनती भी कम नहीं है। इसी कतार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो मावजी महाराज पर गहरी आस्था रखते हैं और अपने किसी भी राजनीतिक कार्य की शुरुआत से पहले बणेश्वर धाम जरूर जाते हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये 2014 की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी। अपनी पॉलिटिक्स रैली के दौरान ये बणेश्वर धाम पहुंचे और मावजी महाराज के 300 साल पहले लिखे इस ग्रंथ को देखा और वो देखकर हैरान रह गए कि इस ग्रंथ में उनके बारे में क्या लिखा गया है। भविष्यवाणी में मावजी महाराज ने लिखा, गुजरात में डेंको बागे महाराज, मतलब एक वक्त आएगा जब गुजरात का डंका बजेगा। आपको याद ही होगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वाकई गुजरात का डंका बज रहा था। केंद्र में सरकार भले ही यूपीए की थी, लेकिन ज्यादातर रैंक, इंडेक्स और अवार्ड गुजरात के नाम आता था। आगे वो लिखते हैं कि मावजी बाणी बोले, महाराज जातु धर्म पास आवेगा, मतलब जातिवाद की सोच खत्म होगी, हर जाति हर धर्म के लोग साथ आएंगे। पुरानी पीढ़ी को अगर हम ना देखें तो नई पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जातिवाद और धर्मवाद पर यकीन नहीं करती है। उनके लिए साइंस सिर्फ इंसान है और छोटा बड़ा ऊंच नीच सब बराबर हैं। उसके बाद धर्मनी बातें सालेगा महाराज, बणेश्वर रो बिणको रसाए महाराज, दिल्ली मां दीवो लगे महाराज, मतलब गुजरात में डंका बजाएगा, फिर दिल्ली में एक नए युग का दिया जलाएगा जिसमें सभी अंधकार बुराई खत्म हो जाएगी। यानी गुजरात से एक ऐसी लौ उठेगी जो राजधानी दिल्ली में चमक बिखेरेगी, एक नए युग की रोशनी बिखेरेगी। ये लॉ कुछ और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने गुजरात के एक छोटे से साधारण परिवार से उठकर भी देश के अलग मुकाम पर उसे पहुंचा दिया है। अभी भी वो इस उधेड़ बुन में है कि किस तरह भारत को विश्व पटल पर मजबूत बनाया जाए। इसी भविष्यवाणी को पढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में यह ऐलान किया था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी को कभी नहीं मिलेगी, पर आज उन सभी के मुंह पर ताले हैं, क्योंकि वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अभी भी पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं और मावजी महाराज पर उनकी आस्था भी बरकरार है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बणेश्वर धाम यानी मावजी महाराज की तपोस्थली पर जरूर जाते हैं। ये वही जगह है जहां मावजी महाराज ने अपना ज्यादातर समय कृष्ण भक्ति, धर्म, कर्म के योग और तपस्या करते हुए बिताया था, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारे देश की विडंबना है कि ऐसे महान संतों का नाम ज्यादातर लोग नहीं जानते। उनके द्वारा किए गए कार्यों लोगों से छुपाए गए हैं, लेकिन इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम उठाया है। वो मावजी महाराज की चौपड़ों में लिखी गई भविष्यवाणियों को डिजिटलाइज करवा रहे हैं, यानी अब आप इन्हें
मोबाइल पर पढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत बागड़ी भाषा में लिखी इन भविष्यवाणियों को हिंदी में ट्रांसलेट कर इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है ताकि सभी पढ़ सकें। हालांकि फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन ग्रंथों को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी ही पढ़ेंगे। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मावजी महाराज का एक चौपड़ अनंत सागर ब्रिटिश काल में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, क्योंकि इसमें विज्ञान की अद्भुत भविष्यवाणियां और जानकारियां थीं। और आज उस चौपड़ को बाकायदा यहां पढ़ा जाता है। मतलब हमारे अमूल्य ज्ञान का फायदा कोई और ही उठा रहा है। बस हमें ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर के चलते इग्नोर करने की आदत है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।